नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा 3 की रचनात्मक कार्य कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम शुरुआत से ही अप्रैल मंथ से आपको हर मन एक्टिविटी कराते जा रहे हैं, पर वो एक्टिविटी हमारे तक नहीं पहुंच रही हैं। तो बच्चों, अभी हमने शुरू किया है कि आप अपनी एक्टिविटी को हमारे तक पहुंचाएं। आप सभी को मेरा नंबर पता है। तो चांद वाली अम्मा पाठ से बच्चों हमने कौन सी एक्टिविटी की थी कि चांद पर एक चांद का चित्र बनाएंगे। रात में आप देखेंगे कि आपको चांद में कौन सी आभा नज़र आती है, कि अम्मा चरखा काट रही है या फिर झाड़ू लेकर बैठी है। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी ने एक्टिविटी नंबर 1 चांद वाली अम्मा पाठ का चित्र, चांद में जो अम्मा दिखाई दे रही है, बनाया होगा। तो बच्चों, आप सभी बच्चे A4 शीट पर या कॉपी में जैसे भी आपने बनाया है, आप मुझे भेजेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 जो कि मैंने कराई थी बच्चों, मन करता है और हम से सब कहते कविताओं का आपको स्वैस्वर गायन करके अपनी कक्षा और सेक्शन के अनुसार आपको मुझे भेजना है। ये एक्टिविटी मुझे बहुत सारे बच्चों की मिली है और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कविता को सुनाया है। तो इसका मतलब बच्चों, आप कविताओं को घर में याद कर रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि ये कविताएं आपके मन की कविताएं हैं। चलो बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी आपको और देने जा रही हूँ मैं आपको, जो है वचन से संबंधित। बच्चों, हमारे व्याकरण पुस्तक के अंदर बहुत सारा शब्दकोश है। शब्दकोश से मतलब है बच्चों, जैसे कि कक्षा 2 में आप एक बार विलोम शब्द पढ़ते थे, एक बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते थे, कभी पर्यायवाची पढ़ते थे, कभी अनेकार्थी पढ़ते थे, और उनकी संख्या बच्चों 1 से 15 से ऊपर नहीं होती थी। पर बच्चों, अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, कक्षा 3 में आ गए हैं, तो आपकी पुस्तक रचना प्रसून के अंदर बहुत सारा शब्दकोश दिया हुआ है, जैसे कि आप इंडेक्स के अंदर देख भी सकते हैं। ये इंडेक्स में जब आप बच्चों देखेंगे तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे, यहाँ तक बच्चों बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। तो बच्चों, हम इसको आपको एक साथ याद नहीं कराते हैं, मंथ वाइज थोड़ा थोड़ा 10, 6, 8 ऐसे ऐसे याद कराते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि UT1 में आपको कुछ विलोम शब्द याद कराए गए थे और कुछ लिंग याद कराए गए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम वचन और आपके लिए नई चीज़ मुहावरे, इन दोनों को समझेंगे और इनकी एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों, पहले देखते हैं वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के बारे में बच्चों कक्षा 1 में और कक्षा 2 में आप दोनों कक्षाओं में पढ़कर आए हैं, जिसे नंबर्स भी कहते हैं हम। तो बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि जो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। वचन के कितने भेद हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होगा? जिसकी संख्या सिर्फ एक होगी। बहुवचन क्या होगा? जिसकी संख्या एक से अधिक होगी। बच्चों, आपकी पुस्तक के अंदर पेज नंबर 33 पर वचन के बारे में दिया गया है। तो बच्चों, हमें पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वचन के बारे में पढ़ रहे हैं। जब मैंने आपको लिंग पढ़ाया था तो मैंने लिंग के बारे में बताया था। देखो बच्चों, जैसे कि आपको मैंने वचन की परिभाषा बता दी, वचन बता दिया, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक तितली, तितलियाँ, एक गेंद, गेंदें। तो बच्चों, वचन कितने तरह के होते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है? एक वचन और बहुवचन। पर बच्चों, आपको डरना नहीं है कि मंथ के अनुसार मैम सारी की सारी लिस्ट हमें याद करने के लिए दे देगी। नहीं बच्चों, आपको अभी सिर्फ 1 से 10 तक वचन कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अब बच्चों, आपको वचन की एक्टिविटी कैसे करनी है, ये मैं आपको समझाती हूँ। चलो बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? एक पेंसिल, और यहाँ पर बहुत सारी पेंसिलें। तो बच्चों,
ये पेंसिल क्योंकि ये अकेली है, एक वचन, और ये बहुवचन। तो बच्चों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो कि हमारे घर में हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, हमारे घर में होती हैं। तो बच्चों आप सभी A4 शीट पर एक वचन और बहुवचन जो आपके घर में चीज़ें हैं उन्हीं को ड्रॉ करके या पेस्ट करके, पुरानी कॉपियों, पुरानी जो आपकी बच्चों पुस्तकें होती हैं ना, उनके अंदर पिक्चरें होती हैं एक, अनेक वाली या वचन वाली, तो बच्चों उनमें से आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं, कट करके और उन्हें A4 शीट पे चिपका दें। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। चलो बच्चों अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बच्चों अब देखो मेरे हाथ में क्या है, एक तितली, और ये हैं बहुत सारी तितलियाँ, कलरफुल। आप सभी को तितलियाँ बहुत पसंद है ना, कलरफुल होती हैं। तो ये बच्चों ये क्या हैं, तितलियाँ। तो आप एक तितली का चित्र बना के चिपका सकते हैं या बना भी सकते हैं, या फिर बहुत सारी तितलियाँ। यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत सारी तितलियाँ। तो तितली, तितलियाँ, एक वचन, बहुवचन। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा उदाहरण। ये मेरे हाथ में क्या है, एक चूड़ी, मतलब एक वचन, और ये बहुत सारी चूड़ियाँ। तो ये क्या हुआ, बहुवचन। समझ में आया बच्चों। चलो बच्चों हम देखते हैं मेरे हाथ में क्या है, एक अंगूठी, और ये कितनी है, दो। तो एक से ज़्यादा की वस्तु को हम क्या कहते हैं, बहुवचन। अंगूठी, अंगूठियाँ। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं। मेरे हाथ में क्या है, एक माला, और जब एक से ज़्यादा होंगी तो मालाएं। समझ में आया बच्चों, एक वचन, बहुवचन। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं। मेरे हाथ में क्या है, एक पत्ती, ये अकेली है, एक वचन, और एक से ज़्यादा वाली पत्तियाँ, बहुवचन। पत्ती, पत्तियाँ। ये सब मटेरियल बच्चों आपके घर में होगा और आप इजी से ड्रॉ भी कर सकते हैं इन्हें। चलो बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। मेरे हाथ में क्या है, ये एक डॉल के कपड़े हैं। ये कितने हैं, एक वचन, और ये बहुत सारी डॉल के कपड़े हैं। तो ये कपड़ा, ये कपड़े, ये एक वचन, ये बहुवचन। चलो बच्चों एक और उदाहरण। ये क्या है, आपके स्कूल की कॉपी, और एक से ज़्यादा कॉपियाँ। कॉपी एक वचन, कॉपियाँ बहुवचन। चलो बच्चों एक आखिरी उदाहरण। ये क्या है मेरे हाथ में, एक पुस्तक, और ये कितनी हैं, एक से ज़्यादा पुस्तकें। बच्चों रचनात्मक कार्य करने में हमें बहुत मज़ा आता है। जब आप कक्षा में भी करते थे तो आप बहुत इंजॉय करते थे, पर बच्चों अभी तक सिर्फ आपकी मुझे वीडियोज़ आ रही हैं। ये एक्टिविटी, वचन वाली एक्टिविटी का मैं आप सभी की एक्टिविटी का वेट करूँगी, इंतज़ार करूँगी। चलो बच्चों आप पहले देखते हैं वचन 1 से 10 तक, जो आपको समझने हैं और याद भी करने हैं। चलो बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है एक वचन और बहुवचन। दरवाज़ा, दरवाजा, दरवाजे, दरवाजे, कपड़ा, कपड़ा, कपड़े, कपड़े, मेला, मेला, मेले, मेले, भेड़, भेड़, भेड़ें, भेड़ें, पत्ती, पत्ती, पत्तियाँ, पत्तियाँ, कली, कली, कलियाँ, कलियाँ, चींटी, चींटी, चींटियाँ, चींटियाँ, घाटी, घाटी, घाटियाँ, घाटियाँ, बस्ती, बस्ती, बस्तियाँ, बस्तियाँ, मक्खी, मक्खी, मक्खियाँ। मक्खियाँ, एक चीज़ और है बच्चों कि जो दूध
पानी, जनता, भीड़ और वर्षा, ये जो लिक्विड की सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि मैंने दूध पिया, और औरों ने भी दूध पिया, बहुत सारे बच्चों ने, तो वो भी यही कहेंगे हमने दूध पिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे हमने दूधो पिया, दूध ही पिया ना। और जैसे बच्चों हम कहें कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो भीड़ शब्द बच्चों वैसे ही बहुवचन में आता है, तो उसके लिए एक वचन या बहुवचन अलग अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होता है बच्चों साइन, जो आपके अध्यापक आपकी कॉपी में साइन करते हैं ना, अध्यापक अध्यापिकाएं चेक करने के बाद में, वो बच्चों मैम एक साइन करती हैं तो भी हस्ताक्षर कहलाता है, और बहुत सारे साइन करती हैं तो भी हस्ताक्षर कहलाता है। दूसरा है बच्चों प्राण, देश के सैनिकों ने हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। सैनिक बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्राण, प्राण एक वचन बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं हमेशा। दर्शन, हमने प्रभु के दर्शन किए, बहुवचन। बाल, बहुत सारे होते हैं हमारे, बहुवचन में आते हैं। तो बच्चों ये शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अभी वचन आपको 1 से 10 तक करने हैं, और एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो 1 से 10 तक लिस्ट दी है इसी के अनुसार एक्टिविटी बनाएं। आप अपने अनुसार जो आपके पास सामग्री है उसके अनुसार, जैसे आप जो चीज़ें पेस्ट करना चाहते हैं या ड्रॉ करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी कर सकते हैं, और मुझे भेज दीजिए जल्दी से, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलो बच्चों अब देखते हैं मुहावरे। जो वाक्यांश, वाक्यांश बच्चों वाक्य, सेंटेंस, अपने शाब्दिक अर्थ से अलग कुछ विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा बच्चों, मैं आपको 1-2 मुहावरे जब मैं पढ़कर सुनाऊंगी तो आपको मुहावरा समझ में आ जाएंगे कि मुहावरा क्या होते हैं। बच्चों कहानियों के बीच में ज़्यादातर मुहावरों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हम आपको उनका अर्थ बताते हैं तो आप अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे ईद का चांद होना, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उसका अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी बच्चे का नाम लेके कहें रोहन तुम तो अब ईद का चांद हो गए हो, तो ईद का चांद मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। जैसे बच्चों हमने चांद वाली अम्मा का पाठ पढ़ा था ना, उसके अंदर क्या था? एक मुहावरा था, आओ देखा ना ताओ, मतलब इधर उधर नहीं देखा और क्रोध में आकर झाड़ू आसमान को दे मारी। इसी तरीके से बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंदर, रचना प्रसून के अंदर भी बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। हम सभी मुहावरों को याद नहीं करेंगे, सिर्फ अभी के लिए इस कक्षा में 1 से 8 तक मुहावरे आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। चलो मेरे साथ मुहावरों का पेज नंबर 76 निकालो और उन्हें पढ़ते हैं। चलो बच्चों आप सभी ने पेज नंबर 76 निकाल लिया होगा। ऊपर येलो वर्ड्स के अंदर, येलो अंडरलाइन जो किया हुआ है, इसके अंदर मुहावरों की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप वचन और मुहावरों की डेफिनेशन हिंदी कॉपी में लिख लेंगे, वचन की एक्टिविटी करेंगे और मुहावरों की सिर्फ डेफिनेशन लिख के रखेंगे। और बच्चों वचन आपको 1 से 10 तक याद करने हैं अपनी रचना प्रसून की बुक से, और मुहावरे आपको 1 से 8 तक याद करने हैं। चलो बच्चों मेरे साथ बोलेंगे, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ है बच्चों बहुत थकावट होना, बहुत थकावट होना। चलो बच्चों इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अधिक काम करने के बाद सविता का अंग ढीला हो गया। जैसे कि मैं कहूँ कि छोटा कोई बच्चा है, अंश को पढ़ने के बाद उसका अंग अंग ढीला हो गया। बच्चों आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, पर वो सही हो, ठीक है, जिससे कि आपकी मात्रा मिस्टेक ना हो। आपको वाक्य प्रयोग करना भी आना चाहिए। जैसे बच्चों मैंने समझाया है
कि शब्द अर्थ को भी अगर हम वाक्य प्रयोग करके याद करते हैं तो हम उसे नहीं भूलते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर इन अर्थों को आप इनके सेंटेंस के साथ याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। चलो बच्चों, दूसरा है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना। बच्चों इसका अर्थ है बहुत खुश होना। बहुत खुश होना। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि अभी राखी का त्यौहार गया है। भाई बहन से राखी बंधवाने के बाद भाई का अंग अंग मुस्काने लगा, मतलब वो बहुत खुश हो गया। जैसे कक्षा में प्रथम आने पर शालिनी का अंग अंग मुस्काने लगा। चलो बच्चों तीसरा देखते हैं, अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना। मूर्ख, यह तो अक्ल का दुश्मन है। अक्सर हम ऐसे कह देते हैं ना, मतलब मूर्ख है, कुछ जानता ही नहीं है। तो बच्चों इसका उदाहरण देखते हैं, तुम तो अक्ल के दुश्मन हो जो समय को महत्व नहीं जानते, समय का महत्व नहीं जानते। चलो बच्चों चौथा देखते हैं, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना। इसका अर्थ है बच्चों बहुत प्यारा। माता पिता के हम जो बच्चे हैं वो आँखों के तारा हैं। अपनी मम्मी के और पापा के आप सभी बच्चे आँखों के तारा हो। हर बच्चा अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है। चलो बच्चों अब पांचवा देखते हैं, आँख लगना। आँख लगना। मतलब क्या है इसका? सो जाना। सो जाना। कई बार कहा होगा ना, उसको मत जगाओ उसकी आँख लग गई है, मतलब कि वो सो गया है। चलो बच्चों इसका उदाहरण देखते हैं, मैं इतना थक गया था कि बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। चलो बच्चों छठा देखते हैं, आंखें दिखाना। जैसे आँखें दिखाना। क्रोध करना। इसका मतलब क्या है बच्चों? क्रोध करना। क्रोध करना। जैसे बच्चों हमारे माता पिता, मैंने चांद वाली अम्मा में आपको बताया था ना, कई बार हमारे माता पिता हमें क्रोध करते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि हम शरारतें करते हैं या उनकी बातों को नहीं मानते हैं या वो हमें अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों कई बार आपके अध्यापक अध्यापिकाएं भी आपको आंख दिखाते हैं ना, क्रोध करते हैं, मतलब वो गुस्सा दिखाते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है। मुझे कक्षा में शरारत करता देख अध्यापक आंख दिखाने लगे। होता है ना बच्चों, जब आप बहुत शरारत करते हो तो आपको चोट ना लग जाए, इसीलिए मैम भी ऐसे गुस्से में देखने लग जाती हो, तो आप समझ जाते हो ये काम हमें नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट होते हो इस चीज़ के अंदर। चलो बच्चों अगला देखते हैं, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ है बच्चों जोरदार मुकाबला करना। जोरदार मुकाबला करना। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान टीम की ईंट से ईंट बजा दी। चलो बच्चों अगला देखते हैं, आठवां, ईद का चांद होना। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत कम दिखना। राजू की नौकरी क्या लगी, वह तो ईद का चांद हो गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ आपको जो मैंने वचन और मुहावरे अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन कर लेंगे और आपको यह बस कॉपी में कार्य यही करना है, वचन की एक्टिविटी करनी है और बुक से मुहावरे और वचन याद करने हैं। आज की कक्षा के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।